उपस्थित समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ पूरी तरह मिक्स क्राउड है, लेकिन हमारे षडभुज प्रभु के दिए हुए सेवा से हम बड़े कृतार्थ हैं। आप सभी भक्त जो भक्तगण षडभुज प्रभु को नहीं जानते, उनके विषय में मैं दो लफ्ज कहूँगा। कल्याण में प्रभु जी बहुत अच्छी तरह प्रचार करते और काफ़ी यूथ वॉइसों को वो अच्छी तरह टेक केयर करते हैं। हमें जब भी हमारा कल्याण जाना होता है तो वो मुझे अच्छा अवसर प्रदान करते हैं उन वॉइस लोगों को क्लास देने के लिए। और आपको ये बड़ी खुशी होगी ये बात बताने के लिए कि हमारे षडभुज प्रभु जो इस्कॉन का जो मूल जो बल है, इस्कॉन का सबसे बड़ा वो है बुक्स, श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स। और श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स के जो छपाने का जो विधि है, जो उनका उत्तरदायित्व लिए हैं, उसमें का एक केंद्र भिवंडी में है। तो भिवंडी में जो जहाँ पर ये बीबीटी का गोडाउन जो है, उसका पूर्ण रूप से टेक केयर करने वाले हमारे षडभुज प्रभु है। तो वहीं से बीबीटी से ही वहीं से फिर आगे जाकर डिस्पैच होता है अलग अलग प्रांत पर, बुक्स वगैरह सब स्थान पर। तो वहाँ के मुख्य जो इंचार्ज उनको टेक केयर करने वाले मेन मैनेजर हमारे षडभुज प्रभु है, जो लगभग 10 साल से अधिक साल से वे हरे कृष्णा आंदोलन में जुड़े हैं। काफी सीनियर है। हम सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा ये अवसर है कि हमारे बीच में षडभुज प्रभु की उपस्थिति है और जिन्होंने हमें कुछ अवसर प्रदान किया है। उनका भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर क्रमानुसार उनका प्रवचन चला आ रहा है और उनके सब यूथ बॉयज को वे क्लास देते हैं। और मैं वही कल्याण के जितने यूथ बॉयज हैं उनको भी देखकर पिल्ले प्रभु आपको देखकर मेरा सरनेम मुझे याद आया। तो आप सभी लोगों को देखकर वापस आप लोग से मुलाकात होकर मुझे बड़ी खुशी हुई। गणेश अय्यर प्रभु, थैंक यू सो मच जो आप सभी लोग यहाँ पर अपना समय निकालकर हमें सेवा का अवसर प्रदान किए। तो आइए आज हम जो अवसर जो दिया गया है उसका सदुपयोग करते हैं कि बताया गया है भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है ये वास्तविकता में है क्या, उसके विषय में बताते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु श्रील रूप गोस्वामी ने इनका लिखित किया है और इसी भक्ति रसामृत सिंधु को रूप गोस्वामी ने कब लिखित किया? आज से 500 वर्ष पहले की बात है। तब उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु। बहुत ही मूल्यदायक ये ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु सारे भक्तों के लिए। इसलिए बताया जाता है कि इस्कॉन का एक लॉ बुक है। इस्कॉन लॉ बुक, अगर इस्कॉन संस्था का अगर कोई लॉ बुक है तो है भक्ति रसामृत सिंधु, जो श्रील प्रभुपाद जी ने इसका बड़े अच्छी तरीके से इनका अनुवाद और तात्पर्य को विश्लेषण किए और हम सभी के लिए ये किताब उपलब्ध है, नेक्टर ऑफ डिवोशन। और ऐसे ग्रंथों में हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि हमारा प्रयोजन और हमारा अभ्युदय दोनों के विषय में बड़े विस्तृत से इसमें चर्चा आती है। रूप गोस्वामी के द्वारा हमें इसका उपलब्धि हुआ है। रूप गोस्वामी ने इसका लिखित इसके
आज्ञा से किए, श्री चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा से। रूप गोस्वामी ने जब अपना सर्वोच्च वस्तु सब त्याग कर वे संन्यास लेकर निकल पड़े थे, श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट किए उन्होंने दशामेध घाट पर, और दशामेध घाट पे प्रयाग में उन्होंने 10 दिन तक श्री चैतन्य महाप्रभु से भक्ति की शिक्षाओं को श्रवण किए। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को जब शिक्षा दे रहे थे तब कह रहे थे कि कृष्ण भक्ति के विषय में तुम्हें क्या कहूं। वे कहने लगे कि इतनी अगाध बातें हैं कि मैं तुम्हें उनसे कुछ संक्षेप में मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को संक्षेप में भक्ति रसामृत सिंधु का शिक्षा प्रदान की है, जिस शिक्षा को रूप गोस्वामी ने लिखिबद्ध किए तो उस किताब का नाम दिया भक्ति रसामृत सिंधु। सिंधु यानी कि ओशन, समुंदर, भक्ति के रस का समुंदर में डुबकियां लगाना। और ये भगवान के भक्तों को ये अवसर प्राप्त होता है कि भगवान के भक्तों को भगवान कृष्ण की भक्ति का रस प्राप्त होता है। और उसी ग्रंथ को आगे जाकर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक और एक किताब लिखे जिसको कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, यानी कि भक्ति रसामृत सिंधु जो है यानी कि समुद्र, भक्ति के रस का समुद्र का एक बिंदु। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी एक ऐसा ग्रंथ लिखा है जो हम पढ़ने के लिए बैठे तो भी हमारे लिए ये जीवन भी कम पड़े। ऐसे रूप गोस्वामी ने हम सभी के लिए ये इस ग्रंथ को उपलब्धि किए हैं, जिस ग्रंथ में भक्ति के जितने भी संशय है वो सारे संशय को दूरबीत कर देता है। तमाम प्रकार से मन के भीतर बैठा हुआ भक्ति कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, तमाम प्रकार के शिक्षाओं को इसमें वर्णन किया गया है। तो जितने भी एटिकेट है, जैसे कभी कभी वैष्णव सदाचार पर प्रवचन लोग रखते हैं। वैष्णव सदाचार जो ग्रंथ है वो इसी के अंतर्गत का एक भाग है। वैष्णव एटिकेट, वैष्णव सदाचार पर जो हमें शिक्षाएं प्राप्त होती है भक्ति रसामृत सिंधु से प्राप्त होती है। तो इसमें तो अनेक प्रकार के शिक्षाओं का वर्णन है। हम संपूर्ण रूप में चर्चा करने के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास वैसे तो शुरुआत से तो हम कर नहीं सकते। जो हमें जो विषय दिया गया उसी को लेकर हम अग्रसर होंगे। आप सभी भक्तगण जो लोग क्रमानुसार श्रवण कर रहे हैं, कृष्ण के लीलाओं के, कृष्ण के गुणों के विषय में, कृष्ण के 64 कलाएं हैं। उस 64 कलाओं में लगभग आपने 35 नंबर कला तक आपने इसकी चर्चा कर ली है। तो आज हम 36 नंबर कलाओं पर, कृष्ण के 36 जो कृष्ण के जो गुण हैं वो है लज्जा, शाय। कृष्ण के अंदर एक गुण है लज्जा का। वैसे जो 64 जो कलाएं हैं वो 64 कलाओं को अगर आप देखोगे, नारायण के अंदर 60 कलाएं, 4 कलाएं कम है, और महादेव के अंदर 55 कला है, 55, और ब्रह्मा जी के अंदर 50 कलाएं। जीव जितने हैं यानी कि हम सब जितने जीव हैं उसके अंदर 50 कलाएं। तो ये 50 कलाएं जो है
ये कृष्ण के अंदर भी है। ये 36 नंबर जो कला जो चालू है ये कृष्ण के अंदर भी है, जीवों के अंदर भी है, महादेव के अंदर भी है और नारायण के अंदर भी है, मगर कृष्ण के अंदर अद्भुत तरीके से। इसलिए आप कृष्ण और जीव को इसी प्रकार अंतर में मान सकते हैं और समानता में मान सकते हैं। गुणों में एक है, मात्राओं में भिन्नता है। जो कृष्ण के अंदर है वही गुण जीव के अंदर भी देखा गया है, और ये 50 गुण देखेंगे, उसमें से ये एक शाई यानी कि लज्जा, इस लज्जा के विषय में बताया गया है कि ये लज्जा एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति का आभूषण बनाता है। लज्जा रहने से व्यक्ति मर्यादा में रहता है। तो लज्जा एक अच्छा गुण है जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। हम स्त्रियों के सौंदर्य को तब बढ़ाता है, स्त्रियों का सौंदर्य तब बढ़ता है जब उनके अंदर लज्जा है। तो लज्जा से व्यक्ति का चरित्र वो भी प्रगतिशील मार्ग पर तरक्की करता है। इसलिए बताया गया है कि श्री कृष्ण के अंदर से ही ये सारे गुण प्रकट हुए हैं। तो श्री कृष्ण के अंदर ये एक लज्जा के गुण देखे गए हैं। श्री कृष्ण भी लज्जित हुए थे। किस समय? तो बताते हैं कि उस समय की वार्ता है कि जब इंद्र जब घमासम वर्षा जब बरसा रहे थे, और उस घमासम वर्षा में वो संभार्तक वर्षा था, वो कोई साधारण वर्षा नहीं था। संभार्तक वर्षा उस समय बरसाया जाता है जिस समय प्रलय के अंतिम काल में पूरे विश्व को ध्वंस करने का जब समय आता है, उस समय। और ये इंद्र ने उस ब्रज भूमि में संभार्तक वर्षा बरसाया था। संभार्तक वर्षा वो भी उसका एक बूंद एक खंबे के समान मोटा था, और उसका जो तेज धार के समान उसकी बूंदे होती है। वो अगर किसी के मस्तक पर गिरा तो मस्तक फट जाएगा, ऐसे वो चीर कर अंदर चला जाता। इस प्रकार वो बूंदे होती है। भूमि पर गिरते भूमि छेद, वो भूमि फट जाती थी। ऐसे संभार्तक वर्षा को बरसाए थे इंद्र ने। और उस समय इंद्र के संभार्तक वर्षा से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत का श्रेय बढ़ा दिया। उनको उठाकर उनको अपने छोटी सी करकमल की उंगलियों से उन्होंने उठाकर, अपने छोटी से नानी वाले उंगलियों से उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर रख दिए थे अपनी उंगली में। अब 1-2 घंटे की बात नहीं है, 7 दिन लगातार। ये भगवान की वीरता है। भगवान इस प्रकार गोवर्धन को धारण किए 7 दिन लगातार बिना खाए पिए। अब यहाँ पर केवल कृष्ण नहीं, पूरे ब्रज के वासीगण कोई खाए पिए नहीं थे 7 दिन लगातार। केवल कृष्ण को वे लोग देखते थे और कृष्ण उनको देखते थे। कैसे ये संभव है? यहाँ पर भक्तगण कभी कभी, अब जैसे लॉकडाउन अवस्था में वो अपने रूम में बैठे बैठे परेशान हो जाते, जबकि उनके लिए सारी उपलब्धि है। भागवत पढ़ो, भगवत गीता कथा करो इत्यादि तमाम प्रकार के भक्ति करने की समस्त प्रकार की सामग्री साधन उपलब्ध होने के बाद भी एक घर में बैठा नहीं जाता।
और उसमें भी अगर बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में रहते वो सील कर दिया, तब तो फिर जी घबराने लगता है उनका। तो सोचिए कि लोग एक घर में नहीं रह पा रहे हैं। अब तो ऐसे कह रहे हैं कि लोग ये कहते हैं कि कोरोना हो या ना हो, कुछ भी हो, लेकिन हम घर पे नहीं रहेंगे। हम परेशान होकर घर में से मरने से अच्छा है कि कोरोना से मरे। लोगों का ये कहना है। तो सोचिए कि एक छत के नीचे, गोवर्धन के नीचे, बिना खाए पिए, कोई दूसरा एंटरटेनमेंट नहीं, केवल एकमैव कृष्ण को देख रहे और कृष्ण उनको देख रहे। लोग एक दूसरे को कितना देखेगा। यहाँ तक कि हमारे केरला में तो ये परिस्थिति हो गई है कि वहां पर न्यूज में वगैरह ये ऐलान किया जा रहा है जितनी भी पत्नियां हैं वो सब अपने अपने मायके चली जाए जब तक कोरोना की बीमारी खत्म नहीं होती है। क्यों? क्योंकि घर पे बैठे बैठे पति पत्नी एक दूसरे को देख देख के इतने परेशान हो गए, इतने वे लोग कंटाल गए कि आपस में झगड़ा होने लग गया है। और वो झगड़े को जैसे तैसे मार्ग से बचाने के लिए पति को अलाउड किया, जाओ पत्नी को अपने मायके छोड़ के आओ, क्योंकि पति के पास तो अब जॉब नहीं है। अब जॉब, क्योंकि घर पे बैठा है, तो घर पे बैठा है तो पत्नी से परेशान है। लोग एक दूसरे को देख के परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कृष्ण को 24 घंटा 7 दिन 7 रात बिना खाए पिए एक दूसरे को लोग देख रहे हैं। और कृष्ण की दृष्टि ऐसी है कि कृष्ण जब देखते हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण केवल मुझे देख रहे हैं। सभी को यही महसूस होता था, कृष्ण मुझे देख रहे हैं। जैसे कि अब यहाँ से मैं जो आप ये कैमरा से आप लोगों को देख रहा हूं, तो प्रत्येक व्यक्ति को ये दिखेगा कि प्रभु जी की दृष्टि मेरे तरफ है या प्रभु जी मुझे देख के बोल रहे हैं। क्योंकि ये कैमरा का ये खासियत ऐसा है कि इस कैमरा के सामने जो बैठेगा उसको वैसे ही लगेगा। जबकि हम तो केवल अपने मोबाइल में देख के बोल रहे हैं। तो ये तो एक छोटा सा एक उदाहरण है, जिस उदाहरण से आप ये समझ सकते हैं कि कृष्ण की दृष्टि जब होती थी तो ऐसा प्रतीत होता था कि सबको कि कृष्ण मुझे देख रहे हैं, लेकिन वो हकीकत था, ये डुप्लीकेट है, वो हकीकत है। तो रियलिटी में कृष्ण वाकई सबको एक साथ देखते थे और सभी लोग कृष्ण को देखते थे। सभी लोग इतने मंद मंद प्रसन्न हो जाते थे। तो कृष्ण की दृष्टि गोपियों की तरफ जब पड़ती थी तो कुछ विशेष तौर से पड़ती थी। कृष्ण अपने गर्लफ्रेंड को देखते थे, तो उस समय कृष्ण जब अपने गर्लफ्रेंड को, अपने गोपियों को देखते थे तो देखते देखते जब उनकी दृष्टि जब आगे बढ़ती थी तो होता क्या था कि कृष्ण की दृष्टि सीधे गोपियों के वक्षस्थल पर चली जाती, कृष्ण की दृष्टि। और गोपियां भी अति आनंदित होती थी कृष्ण को आनंद देने के लिए। और कृष्ण की दृष्टि गोपियों के वक्षस्थल पर ही अटक जाती थी। और इतने में बलराम जी, अब उस समय जब उनके वक्षस्थल को देख लेते थे कृष्ण, तो कृष्ण लज्जित हो जाते थे, शर्मा जाते थे। अब जब शर्मा जाते थे तो कृष्ण के कर कमल में जो गोवर्धन है वो गोवर्धन डगमगा जाता था, गोवर्धन हिल डुल जाता था। तो वैसे जो हिलने डुलने से सभी घबरा उठते थे। वहां पर कृष्ण की लज्जाओं के विषय में कहा गया है, कृष्ण भी शर्माते थे। और कृष्ण शर्माते थे अपने गोपियों के वक्षस्थल को देखकर। ऐसे कहा गया है कि जो
लज्जा जो है ये आभूषण, एक ऐसा आभूषण है लज्जा, तो जो स्त्री पुरुष को आकर्षित करता है, पुरुष स्त्री को आकर्षित करता है। लज्जा एक ऐसा गुण है, क्योंकि ये लज्जा जो होता है, शर्माना जो होता है, शर्माना ऐसा गुण है जो कि सामने वाले व्यक्ति के सम्मान को बढ़ाता है। स्त्रियां जो होती है पति के सामने, पत्नी जो होती है पति के सामने लज्जित होती है, तो लज्जित जो होती है तो वो हित है। क्यों वो लज्जित हो रही है? तो इसका अर्थ ये है कि पत्नी को पति के प्रति सम्मान है, इसलिए वो लज्जित हो रही है। तो वैसे ही जब लज्जा की अवस्था जब आती है तो पुरुष भी स्त्री को आकर्षित करता है। स्त्री को भी अच्छा लगता है जब पुरुष शर्माता है। तो यहाँ पर कृष्ण जो है वो इतने रोमांटिक है कृष्ण कि वो सारे रोमांस में पीएचडी किए। पीएचडी क्या करना है, वो तो पीएचडी करने वाले के बाप। तो वैसे कृष्ण सारे रोमांस के डॉक्टर हैं, वैसे कृष्ण जानते थे कि गोपियों का चित्त कैसे मुझे आकर्षित करना है। तो जब कृष्ण जब लज्जित होते थे तो वे भी गोपियां और वो माधुर्य रस में और डूब जाती थी कृष्ण की लज्जा को देखकर। ऐसे बताया गया है श्रीमद् भागवतम में भी, जब भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर जब छोड़कर द्वारिका के लिए जब प्रस्थान कर रहे थे तो कुरु कौरव की रानीगण ये सभी लोग छत के ऊपर जाकर खड़े रहकर कृष्ण के सौंदर्यों को निहारते थे। तो उस समय सभी लोग कृष्ण को स्नेह भाव से देखते थे और जो स्नेह भाव की जो दृष्टि जो थी, प्रेम विराट समीक्षेना, जो ऐसे स्नेह के भाव से देखती थी। और कृष्ण जब देखते थे तो वे उनके नजर से ही कृष्ण को ये जताती थी कि हमें शर्म आ रहा है। तो दृष्टि से ही वे शर्मा जाती थी। सारे कौरवगण की स्त्रियां जब कृष्ण के सौंदर्य को देखती थी, प्रेम विराट समुच्छेना, और उस सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वे शर्मा कर अपने दृष्टि को नीचे कर देती थी। और कृष्ण को ये जब अवस्था जब कृष्ण देखते थे तो कृष्ण को अति आनंद महसूस होता था कि वे शर्मा रही है। वास्तविकता में ये शर्मानापन जो है ये प्रेम को जताने का एक लक्षण है और कृष्ण को ये प्रिय है। कृष्ण के चित्त को आकर्षित करता है शर्माना, लज्जा है। और हम भक्तों के लिए भी लज्जा बहुत आवश्यक है। यदि लज्जा नहीं होगा तो भक्तगण भक्ति करते हुए भी वो मनमानी यदि करना शुरू कर दिए तो वो पूरी तरह मर्यादा तोड़ देगा। जैसे कि एक उदाहरण दूंगा
लज्जा अगर मन में है तो आपकी भक्ति ठीक से चलेगी। जैसे मैं शुरुआत में जब अपने पिताजी के निरीक्षण में जब मैं काम करता था, लेबर कंसल्टेंट जॉब का, तो विभिन्न कंपनियों में जाता था, तो उस कंपनी में जाता था तो हरे कृष्णा मंदिर में जो सत्संग सुनता था वही जाकर मैं दोहराता था, सबको सुनाता था, सब बैठ के सुनते थे। तो वहां से मैंने ट्रेनिंग लिया था प्रवचन का। तो सब बैठते थे और मैं अपने कुर्सी पर बैठता था और सभी लोग अपने अपने कुर्सी पर बैठ के सुनते थे और पूछते थे। तो मैंने जाकर उस दिन कह दिया, चाय पीना बुरी बला है, चाय नहीं पीना चाहिए। अब मैं खुद चाय नहीं छोड़ा था, लेकिन मैंने बड़े डट कर कहा था चाय पीना नहीं चाहिए। उसी दिन नेमी फार्मा में कंपनी में था, तब उसी दिन मुझे कटिंग ला कर दी है, संध्या 4:30 बजा। अब मैंने प्रवचन करके लगभग 2 घंटा भी पूरा नहीं हुआ और यहाँ पर कटिंग चाय आ गया था टेबल में, सबके टेबल में। अब मेरे टेबल में भी कटिंग चाहिए। अब मैं सोच रहा था चाय तो पीने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैंने भी तो बड़ा बड़ा प्रवचन दे दिया अभी। अब इतना बड़ा बड़ा प्रवचन मैंने बोल दिया, चाय पीना नहीं चाहिए, और मैं अभी पीऊं कैसे? सब लोग तो मुझे ही देख रहे हैं और सबका सीसीटीवी मुझ पर कि अब सुरेश क्या करता है, चाय पिएगा क्या नहीं पिएगा। और सबकी सबकी दृष्टि मुझ पर और मेरी दृष्टि कटिंग चाय पर कि अब मैं करूं क्या। यदि मैं चाय पी लेता तब तो मैं बेशर्म बन जाता, लेकिन मेरे ही शर्म ने मुझे ये जताया चाय मत पी। वो जो टेम्पटेशन उस समय मुझे उस क्षण इतनी तीव्रता हुई थी चाय पीने का, लेकिन उसके साथ में मेरी लज्जा भी इतनी बढ़ गई थी कि उस लज्जा के कारण उस चाय को मैंने नहीं पिया कि लोग क्या बोलेंगे मुझे मैं बेशर्म नहीं बन सकता ऐसे। और ऐसे उस लज्जा के कारण मैंने वो चाय को हाथ तक नहीं लगाया। और जब चाय वाला जब अपना ग्लास लेने आया, कहने लगा साहब चाय नहीं लिए, आज के बाद मुझे कटिंग चाय मत ला। कटिंग चाय क्या, चाय मत ला। वो समझ गए और उसके बाद उन्होंने चाय नहीं लाया। लेकिन उस दिन जो चाय छोड़ा आज तक छोड़ा। तो लज्जा जो है व्यक्ति को भक्ति में बरगति करता है, उसे सहयोग करता है। लज्जा होना चाहिए। यदि आप तिलक लगाकर ट्रेन में चढ़े और गलती से किसी ने घूसा भी आपको दिया तो क्या करेंगे? अब उलट कर तो घूसा नहीं देंगे, चुपचाप सह लेंगे। अरे तिलक लगाया माथे पर, इतना भी शर्म लाज लज्जा है क्या नहीं कि तिलक लगा के दूसरों को पीटेंगे? इसलिए बेहतर क्या है, चुपचाप रहो। तो तिलक ने क्या किया? तिलक के द्वारा लज्जा उत्पन्न हुआ, उसी लज्जे ने हमें मर्यादा में बनाए रखा। तो हमारा जो इमेज बचा कर रखता है लज्जा, इसलिए लज्जा जो है बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी उसी के श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि एक झाड़ू मारने वाली हमारे भारतीय स्त्री जब झाड़ू मारती है, जो सड़क के झाड़ू मारने वाले स्वीपर, वो भी जब झाड़ू मारती है तो घूंघट गिराकर झाड़ू मारती है। और यदि कोई पराया पुरुष बैठा है उस स्थान पर तो वो शर्मा के लज्जा के कुछ बोल नहीं पाती है, वो खड़ी रहती है। लेकिन भारत के पुरुष भी उतने समझदार होने चाहिए और समझते भी है कि उसे अब झाड़ू मारना है तो हमें हटना चाहिए, तो वे लोग हट जाते हैं। और प्रभुपाद जी खुद ये आंखों देखी ये दृश्य को देखकर उन्होंने तात्पर्य में इसका उल्लेख किया कि वैसी भारतीय स्त्री नारी
झाड़ू मारने वाली स्वीपर वो उस नारी से श्रेष्ठ है जो नारी अंग में आधा कपड़ा पहनकर घूमती है बेशर्म की तरह। तो जो शरीर में ठीक से वस्त्र नहीं पहनते, अर्ध वस्त्र पहनकर घूमते हैं, वास्तविकता में उनके अंदर शर्म लाज लज्जा कुछ नहीं है। और वो कर क्या रहे हैं? वे तो अन्य पुरुषों को डिसरिस्पेक्ट कर रही है, क्योंकि लज्जा जो होती है वो सामने वाले व्यक्ति का सम्मान बढ़ाता है। और यदि लज्जा नहीं है, बेशरम बन गए हैं, तो सामने वाले व्यक्ति का सम्मान को घटा देता है। तो वैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, पढ़े लिखे लोग भी जो अर्ध कपड़ा पहनकर घूमते हैं, उनसे श्रेष्ठ झाड़ू मारने वाली स्त्रियां हैं जो अपने आप को लज्जा बनाए रखी है। इसलिए बताया गया है कि यहाँ पर भी, यहाँ पर कृष्ण भी, वे भी लज्जा को प्रकट कर रहे हैं, गोपियां भी लज्जा को प्रकट कर रही है कृष्ण की दृष्टि को देखकर। और दोनों जनों का आपसी जो लज्जा की जो भावना है वो बढ़ती जा रही है। मगर उसी समय श्री बलराम जी देख रहे थे। अब बलराम जी जब देख रहे थे कृष्ण को, तो कृष्ण की दृष्टि बलराम के ऊपर पड़ी। जैसे ही बलराम पे पड़ी, तब कृष्ण समझ गए बलराम जी मुझे देख रहे, और कृष्ण ये जान गए। अब ये देखिए, सब आंखों देखी खेल चल रहा है, कोई किसी से बातचीत नहीं हो रहा है। पूर्व समय पर लोगों की भावना इतनी सूक्ष्म अति सूक्ष्म होती थी कि दृष्टि गोचर से ही वे लोग जान लेते थे एक दूसरे की बातें। तो कृष्ण ने बलराम जी को देखा और बलराम जी उसको देख रहे, और कृष्ण बलराम को देखे, और बलराम जी के मन में क्या चल रहा है वो कृष्ण समझ गए, और कृष्ण के मन में क्या चल रहा है बलराम जी जान गए, और कृष्ण ये भी जान गए कि मेरे मन में क्या चल रहा है बलराम जी जान गए। तो कृष्ण ने सोचा कि मेरे मन में जो भावनाएं उमड़ रही थी वो भावनाओं को बलराम ने देख लिया। कृष्ण लज्जित हो गए, कृष्ण शर्मा गए, और कृष्ण जो शर्मा गए, बलराम जी ने देख लिया कि कृष्ण के मन की भावनाओं को छोटे भाई ने देख लिया। बड़ा भाई मेरे सारे मेरे सारे मन की करवटों को उसने देख लिया। अब ऐसे समय पर छोटा भाई बड़े भाई के सामने वो अलग प्रकार की लज्जा से मस्तक नीचे कर दी। तो यहाँ पर उस समय बलराम जी से जब वो लड़खड़ा गए, तो कृष्ण भी देखने लगे, अरे मेरा इमेज डाउन हो जाएगा। तो इमेज बचाने के लिए भी लज्जा जरूरी है। यदि लज्जा नहीं है तो इमेज नहीं है। इसलिए बेशरम नहीं बनना चाहिए, शर्म लाज लज्जा होनी चाहिए। बेशरम बनो, लेकिन बेशरम किसमें बनो? भक्ति करने के लिए बनो। अगर भक्ति करने के लिए बेशरम बनेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि भक्ति जो है वो कैसे भी करो व्यक्ति को लाभ ही देगा। जैसे माता रुक्मणी ने अपना प्रेम पत्र लिखा था। माता रुक्मणी ने जब प्रेम पत्र लिखा कृष्ण को, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरय हर्तु अंगतापम रूपम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वयच्युतम विशितम अतृप्तम में। अतृप्तम में
श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। माता रुक्मणी कहती है कि मैंने आपको लव लेटर लिखी हूं। अब माता रुक्मणी लव लेटर लिख रही है कृष्ण को। कृष्ण के स्त्री होके लव लेटर लिख रही है। अब जब स्त्रियां जो होती हैं अधिकतर अपने मन की बात पुरुषों के सामने खुलासा नहीं करती, क्योंकि उसके अंदर शर्म लाज लज्जा रहता है। इसीलिए जो प्रेम का जिक्र जो होता है पुरुषों से पहला आरंभ होता है। तो प्रेम के जिक्र को जब पुरुष आरंभ करते तब स्त्री उसे स्वीकारती है। अगर स्त्री के हृदय में होगा तो भी वो नहीं बताएगी, क्योंकि स्त्रियों के अंदर लज्जा जो होती है कई गुणा मात्रा में रहती है। पुरुषों से भी ज्यादा गुणा में स्त्रियों के अंदर लज्जा रहती है। और वैसे स्त्रियां जो होती हैं उनको हमेशा ध्यान रहता है कि कहीं मेरा नाम ना बिगड़े, कहीं मेरा परिवार का नाम ना खराब हो, कहीं मेरे पिता का नाम खराब ना हो। लड़के इतने नहीं सोचते जितनी स्त्रियां सोचती। तो यहाँ पर माता रुक्मणी वो प्रेम पत्र लिख रही है। तो रुक्मणी ने लव लेटर के पहले ही उन्होंने इस बात को खुलासा कर दिया, आई एम शेमलेस, मैं पूरी तरह बेशर्म हूं। कौन कह रही है? स्वयं रुक्मणी। रुक्मणी कहती है मैं बेशर्म बन चुकी हूं, आपके पीछे मैं बेशर्म बन गई हूं। कुल वधू होकर, कुल कन्या भी होकर, कुल के शर्म लाज लज्जा के विषय में न सोचते हुए भी उन्होंने प्रेम लव लेटर लिख रही है। इस तो जान गई कि कृष्ण क्या सोचेंगे मेरे बारे में, इसलिए पहले ही लिखी कि मैं बेशर्म बन चुकी हूँ। बेशर्म क्यों बनी है? तो कहती है माता रुक्मणी मैं बेशर्म इसलिए बन गई हूँ क्योंकि आप इतने सुंदर हो। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। हे कृष्ण आप इतने सुंदर हो कि कौन व्यक्ति अपना शर्म लाज लज्जा बना के रखेगा? कोई नहीं बना के रखेगा। जैसे कि मान लो कि किसी ने निर्जला एकादशी किया है, 24 घंटा निर्जला एकादशी में एक बूंद पानी नहीं पिया, और उस 24 घंटे निर्जला एकादशी के बाद किसी ने, कोई अन्य भक्त ने, बाहर की किसी गेस्ट ने आपके लिए गन्ने का जूस लिया है, तो क्या करो? शर्माओगे? अरे ला, एक ग्लास क्या, एक लोटा लेकर। क्यों? क्योंकि अब जो है प्यास की तीव्रता इतनी बढ़ गई है कि लज्जा उसके सामने छोटा पड़ेगा। तो वैसे ही माता रुक्मणी कहती है कि आपकी सुंदरता को सुनकर मेरे चित्त में इतनी प्यास बढ़ गई कि मुझे तो शर्म लाज लज्जा सब गया भाड़ में, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू करके सीधा बोल रही है माता रुक्मणी। तो वैसे रुक्मणी कहती है कृष्ण को कि ये मेरे बेशर्मी का कारण कौन है? आप हो। आपको कौन बोला था इतना सुंदर बनने? और वैसे माता रुक्मणी अत्युत्तम में वो कहती है कि मैं बेशर्म बन चुकी हूं आपकी भक्ति में। ये जब लक्षण आएगा
तब समझिए आपका बेड़ा पार है। इसीलिए कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। हो सकता है कि आरंभ अवस्था में व्यक्ति कृष्ण भक्ति में नृत्य करने के लिए, कृष्ण भक्ति में नाच गाने के लिए या सड़कों में नाचने के लिए भले वो शर्माएंगे। शुरुआत में हम खिड़की से देखते थे, ऐसे नगर कीर्तन जाता था, हमारे वीरा रोड मंदिर के भक्तगण ब्रह्मचारी लोग नगर कीर्तन लेकर जाते तो नाच नाच के जाते थे। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कैसे लोग नाचते हैं सड़क पर। तो सड़क पर नाचना मुझे तो ऐसे लगता था कि ये बेशर्म की बात है। ये बेशर्म ही है, लेकिन फॉर अ हायर कॉस्ट। आज भी हमारे, अगर केरला में भी अगर कोई देखेगा कि सड़क पर नाच कर जा रहे हैं, तो केरला के कुछ अधिकतर लोग यही कहेंगे, अरे सब पागल लोग हैं, लोग सड़क पर नाच। वे लोग कहते क्या है, मैं जब गाँव गया था तो वहां पर मेरे तिलक वगैरह को देखकर उस समय मेरे ही घर के किसी दूर के संबंधी ने देखकर कहा, तू कौन से पंथ में हो? हमने कहा हम हरे कृष्णा में। अच्छा अच्छा, वही ना जो सड़क पर नाचते। अब हम क्या बोले कि हाँ भाई तुम सही बोल रहे हो कि सड़क पर नाचते हैं, लेकिन ऐसा भी मत बोलो कि हम सड़क पे नाचते हैं खाली। तो कृष्ण भक्त जो है वो कृष्ण के लिए बेशरम बनते हैं, तो वो अच्छे के लिए है। तो वैसे शर्म लाज लज्जा को त्याग कर कृष्ण की शरणागति को ग्रहण करना, ये वास्तविकता में हितकर है। ना कि व्यक्ति को शर्म लाज लज्जा गलत जगह पर बनाए रखना कि हम कैसे बोले पड़ोसी को कि हम सत्संग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम मॉल में घूमने जा रहे हैं। क्यों? सत्संग क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं कहते? अरे बोलेंगे तो बोलेंगे, अरे क्या हो गया इसको, इतना सत्संग वगैरह जाने लग गया, ये इतना सभ्य व्यक्ति कब से बन गया? तो अपना इमेज खराब ना हो जाए लोगों के सामने, तो लोग कहते मॉल घूम के आ रहे, सत्संग नहीं जा रहे। तो कभी कभी भक्त जो होते हैं खुल के भक्ति नहीं कर पाते, तो शर्म लाज लज्जा आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर कृष्ण के अंदर शर्म के गुण देखे गए, लज्जा के गुण देखे गए, लेकिन ये हितकर है। और ये हितकर इस प्रकार है जो हमें हमारे जीवन में जब लागू करेंगे तो कृष्ण के तरफ हम कृष्ण के चित्त को आकर्षित करेंगे। कृष्ण जब द्वारिका जब गए थे उस समय कृष्ण अपनी पत्नी से कई दिनों के बाद आए थे मिलने के लिए। जितनी भी 16,108 पटरानियां ने जब कृष्ण को आगमन रूप में देखे तो इतने खुश हो गए कि ये नहीं कि सीधे दौड़कर भागकर अपने पति है मेरे तो बस मैं कूद कर जाकर आलिंगन करूं। ऐसा देखा गया है कि पतिदेव एयरपोर्ट से बड़े दिन के बाद वो उतरते, उनका फ्लाइट उतरते, जैसे एयरपोर्ट में आते तो ये तो इतना कूद कर भागती है और सीधे कूद कर उसको आलिंगन करती है अपने पति को, और भरी सभा में पूरे एयरपोर्ट के बीचों बीच उनको चुम्बन देती। तो सबको लगता है इतना प्रेम, बाप रे बाप, ये तो उन लोगों को तो ऐसा महसूस होता है कि ये तो इस जगत का प्रेम ही नहीं है, ये तो जन्नत का प्रेम है। लेकिन सब पता लगता है, घर पर आता है तो जूते पर चप्पल मिलते हैं उसको फिर बाद में। तो बेडरूम के अंदर जूता चप्पल, वो बाहर सब दिखावटी चलता है।
तो यहाँ पर कृष्ण कई दिनों के बाद आए, लेकिन द्वारिका की पटरानियागण वे लोग कृष्ण के तरफ दौड़े नहीं और ना ही कृष्ण पत्नी के तरफ आए। कृष्ण सबसे पहले के अपने माता पिता से मिले, सबसे भेंट किया, सबसे मुलाकात किया और पत्नियां भी देख रही थी कि कब कृष्ण की दृष्टि हम पर पड़ेगी। फिर उसके पश्चात जब कृष्ण पत्नियों के तरफ देखे, तो पत्नियों के तरफ देखकर जब पत्नी से पास गए, जब घर पर गए, तो पत्नियां भी लज्जित हो रही थी और लज्जित होकर अपनी शर्मीली आंखों से कृष्ण को देख रहे थे और कृष्ण भी वैसे ही शर्मीली आंख से अपनी अर्धांगिनी को देख रहे थे और उसी देखने की दृष्टि से दोनों जनों ने एक दूसरे का आलिंगन कर दिया और व्यक्तिगत वो जाकर आलिंगन करने की हिम्मत नहीं हो रही है लज्जा के कारण। तो वो करती क्या है, अपने छोटे बच्चे को भेजती है। अब वो छोटे बच्चे को भेजती है कृष्ण के पास, तो कृष्ण को आलिंगन करने भेजती है और इस भाव से कि कृष्ण जब उस बच्चे को आलिंगन करे तो ये भाव से कि मेरा आलिंगन किए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो माता का ही शरीर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए बच्चे को माता का शरीर माना गया है। तो बच्चा जब आलिंगन करता है तो पति को महसूस होता है कि मैं अपनी अर्धांगिनी के साथ आलिंगन किया। लेकिन वहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये सावधानी बरते हैं, ये कोई कामुक दृष्टि वाली आलिंगन नहीं है, ये प्रेम भावना से वे आलिंगन प्रदान करते हैं और उस प्रेम के उस अफेक्शन से यहाँ पर गोपियों, यहाँ पर पटरानीगण वे लोग अपने आलिंगन प्रदान करते हैं और कृष्ण भी उस आलिंगन को स्वीकारते हैं। लज्जित होने के कारण सीधे सीधे आपसी आमना सामना आलिंगन नहीं कर रहे। तो ऐसे जो लज्जा जो है कृष्ण के अंदर है और उनके भक्तों के अंदर भी है और वो भक्तगण उसी लज्जा को कृष्ण को आकर्षण करने के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह इस कृष्ण के गुणों के विषय में यहाँ पर कहा गया है। आगे की जो चर्चा है हम यही विराम करते हैं। हरे कृष्ण।